सो इस बात को अगर आप बहुत ही ध्यान से सोचो, व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. We are so grateful कि today when I woke up and I am so grateful कि आज जब मैं सुबह सो करके उठी हूँ तो I'm alive. I am beside my daughter, my husband, and I can be have that all those love. I can enjoy my day and whatever I want to do for my dreams. It's another day and another opportunity, right? Continue reading. Is my voice clear? The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. See, when we start our day, what generally happens is कि आप उठे हो, सो करके उठते के साथ ना, अगर आप जो भी चीज़ें सोचते हो, से फॉर एग्जांपल आपने सो करके उठते के साथ ये सोचा है कि आज आपको दिन में क्या करना है, या फिर आपने सो करके उठते के साथ आप अपने मोबाइल को उठाते हो और अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने चले जाते हो, उनके नोटिफिकेशंस को चेक करते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कभी भी कहीं भी किसी से सुनोगे ना तो मोबाइल की नोटिफिकेशंस चेक करना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन डू विथ स्टार्टिंग वंस डे. व्हाट हैपेंस इज, जब आप मोबाइल के नोटिफिकेशंस चेक करते हो तो आपके मोबाइल में जो चीज़ें आती है आप ना उसके अकॉर्डिंग अपना दिन का शुरुआत करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपने दिन के फंक्शंस को करोगे. हालांकि आपके जो नोटिफिकेशंस है उससे इस वक्त ऑन दैट प्रेजेंट दैट वेरी मोमेंट व्हेन यू वोक अप इज ऑफ नो यूज. बट अगर आपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस नहीं चेक किए, आप अपने मोबाइल को दूर रखते हो, एंड इन दैट व्हाट यू डू इज you pay gratitude in the morning. You try to remind yourself what are the things that you want to do. ठीक है, आप अपने डे को अगर मेडिटेशन से शुरुआत कर रहे हो, एक्सरसाइज से शुरुआत कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड से शुरुआत कर रहे हो, एंड देन यू टेक अ पेन एंड पेपर एंड जॉट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू डू. Will it not simplify your life? Will it not help you to analyze how you want your things to be done in the day rather than your mobile telling you how your things should be in your day? The first and foremost thing, you won't be replying to any emails earlier in the morning when you wake up. It would be when later on. So the easiest and the simplest way to ensure that you start your day with a magic, अपनी मैजिकल मॉर्निंग को स्टार्ट करने के लिए एंड टू फिल योर डे मैजिकल, what is the thing that you can do is pay gratitude. Start reading. Okay. When each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. Okay. सो व्हाट हैपन्स इज कि अगर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में से फॉर एग्जांपल न्यूज़ की नोटिफिकेशन ऑन है और आपने सुबह सो करके उठते के साथ ही मोबाइल अपना चेक किया, तो व्हाट हैपन कि जो भी नेगेटिव न्यूज़ हुई तो आप क्या ना वो नेगेटिव वाइब से ही उसको शुरू करोगे. बट जब अगर आप अपने लाइफ में मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड से शुरू करते हो, देन व्हाट हैपन्स कि आप अपने पूरे दिन के शुरुआत में थ्रू आउट योर होल डे you start with magic. Each morning is full of opportunities to give thanks. सुबह सो करके उठते के साथ ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो. ठीक है,
it doesn't slow you down or take in any extra time. Why? if जैसे जिस तरीके का प्रोसेस था, आपको बताया भी गया था कि आप जब सो करके उठोगे तो आपको क्या करना है आज के लिए. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट टुडे, बट देन इट डजंट स्लो यू डाउन. एंड actually when you practice what the chapter will say to you, you will realize that कि you are speeding up your work. और आपका वर्क कैसे स्पीड अप होगा, इसमें कल आपको बोला गया था कि आप जैसे ही सो करके उठते हो, आप आंखें जैसे ही खोलते हो, तो एवरीथिंग दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ यू, यू नीड टू से थैंक यू. तो आपने अपनी आंखें खोली, खोलते के साथ सबसे पहले आप अलाइव हो इस बात के लिए थैंक यू कहा, ठीक है. पर आप जिस तकिए में सो रहे हो आप उसके लिए थैंकफुल हो, आप जिस बेड पे हो उसके लिए थैंकफुल हो, बेड में मैट्रेस है उसके लिए थैंकफुल हो, बेड में बेडशीट है उसके लिए थैंकफुल है, आपके पास क्विल्ट है उसके लिए आप थैंकफुल हो, आपके कमरे में फ़ैन है, एसी चल रहा है उसके लिए आप थैंकफुल हो. नेक्स्ट स्टेप, आपके पास अलार्म है आप उसके लिए थैंकफुल हो, आप टाइम पे उठ गए उसके लिए आप थैंकफुल हो. नेक्स्ट, आपने पैर एक राइट लेग नीचे रखा, आपके पास लेग है आप उसके लिए थैंकफुल हो, आप दूसरे पैर को नीचे रखते हो उसके लिए थैंकफुल. अगर आपके बेड के पास आपके फुटवेयर होते हैं देन आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं. आपके पास अगर बेड मैट रहता है पास में तो आप बेड मैट के लिए फ्लोर मैट रहता है अगर फ्लोर मैट के लिए आप थैंकफुल होते हो. नेक्स्ट, जब आप स्टेप लेते हो तो यार आप कदम ले पा रहे हो, आप वॉक कर पा रहे हो उसके लिए आप थैंकफुल हो. आप जैसे ही वॉशरूम में जा रहे हो तो इट्स लाइक आप जो चीज़ें करते चले जा रहे हो, इट्स नॉट स्लोइंग यू डाउन. आपके जिन चीज़ों के लिए आप कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हो, आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते 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 आप अपना कदम बढ़ाते चले जा रहे हो. एंड टिल द टाइम यू गेट रेडी टू डू एनीथिंग. अगर यार चाहे आप दिन में किसी भी वक्त सो करके उठ रहे हो, लेकिन आप जब ये चीज़ें कर रहे हो, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर टूथब्रश, थैंक यू फॉर टूथब्रश, थैंक यू फॉर द टैप, थैंक यू फॉर द डोर, थैंक यू फॉर द नॉब, thank you for the mirror in front, thank you that I have a washroom, thank you that I have a water tap, thank you that I have a wash basin. Now क्या है, each and every second पे what next, आप ना अपने दिन को पूरी सिंक्रोनाइज करते चले जा रहे हो, आप अपने दिन को सिंक करते चले जा रहे हो, क्योंकि आप व्हाट नेक्स्ट जो आपका स्टेप है ना, आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ के बारे में आप सोचोगे. एंड क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होते चला जा रहे हो, आप उसको थैंक यू उसी दौरान बोलते चले जा रहे हो, अदर थिंग्स दैट इज ऑफ नो यूज विल नॉट क्रॉप इन टू योर माइंड एंड इट विल एक्चुअली सेव योर टाइम. अदर वे राउंड, अरे यार मेरे इंस्टाग्राम में इतने लोगों ने लाइक किया, व्हाट यू डू इज, मेरे इंस्टाग्राम में कितने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने कमेंट किया, मेरा फेसबुक में ये क्या. सो करके उठते के साथ अगर बेड में मोबाइल में लोग टाइम पास करते हो तो क्या टाइम पास करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडियाज को स्क्रॉल करते होते हैं. डू यू डू एनी यूजफुल थिंग वाइल वेकिंग अप एंड होल्डिंग योर मोबाइल एंड वॉचिंग योर मोबाइल. व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस और मैसेजेस को ऊपर नीचे ऊपर करोगे, उसमें आधा घंटा निकल जाएगा. इंस्टाग्राम के 10-15 ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करके आपका टाइम निकल जाएगा. फेसबुक मैसेजेस को आप स्क्रॉल करोगे, उसमें आपका आधा टाइम निकल जाएगा. एंड देन लेटर ऑन यू विल थिंक यू माई गॉड इट्स ऑलरेडी 1 hour गॉन, एंड इट एक्चुअली इज लाइक 1 hour गॉन. एंड अब क्या है ना कि आपको सो करके उठते के साथ आपने इस चीज़ को थैंक यू कहा, देन यू आर सेइंग नेक्स्ट स्टेप थैंक यू, देन यू आर सेइंग नेक्स्ट स्टेप थैंक यू. तो आपके दिमाग में भी वैसी ही चीज़ें आती चली जाएगी, नेक्स्ट व्हाट. And then simultaneously, because you are doing gratitude, you are not allowing the shit to enter into your mind. In simple words, it might sound again rude, but then you are not allowing shit to enter into your mind. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time, because you can do it naturally as you go about everything you do. ठीक है, आपके लिए बोनस ही है. There is an added bonus filling into your morning with gratitude, because your daily routine are the times when you can harm yourself the most by the thinking negative thoughts without realizing that you are doing it.
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हर एक काम को करते वक्त कितनी सारे नेगेटिव थॉट्स को लेकर के आते हो. यू माइट नॉट हैव होल्ड ऑफ इट. आपको उन चीज़ों का मतलब एहसास भी नहीं होगा कि आप कुछ करते करते कितने नेगेटिव सोचते चले जा रहे हो. तो आपको जब नेगेटिविटी से बाहर निकलना है हर स्टेप में, हर कदम में, तो दिस इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट वे जो आप करते चले जा रहे हो और आप उसके बारे में ग्रैटिट्यूड सोचते चले जा रहे हो, एंड दैट इज़ रिप्लेसिंग योर नेगेटिव थॉट्स. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for the things to be grateful for. Exactly. जब हमारे पास हम इतने सारे चीज़ें हैं जिनको हम रोज़ देख रहे हैं, जिनके प्रति हम ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास टाइम है कि हम अपने लाइफ में कंप्लेंट्स की ओर फोकस करें? क्या हमारे पास टाइम है कि हम अपने लाइफ में जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, उन सब चीज़ों में फोकस करें? क्या हमारे पास टाइम है कि हम अनवांटेड गॉसिप्स में फोकस करें? क्या हमारे पास टाइम है कि जो चीज़ें हमारे काम को, हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने में हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में फोकस करें? द माइंड डाइवर्ट्स टू द राइट डायरेक्शन इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ यू फॉर द एंटायर डे. नाउ क्या ना, अगर आप ये चैप्टर को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना. आपकी ये लेवल अब बढ़ रही है. पिछले 7 डेज में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इट वॉज क्वाइट ईजी. नाउ वी आर ऑन सेकेंड वीक के भी अब हम लोग 11th डे पे पहुंच चुके हैं. ठीक है, आपके लिए आपकी ही खुद की जो लेवल है उसको अब बढ़ाया जा रहा है. एंड देन विद दीज प्रैक्टिस फाइनली इट विल हेल्प यू to change yourself and change in the perspective of dreaming and achieving what you want to achieve into your life. When you wake up, यहाँ से वापस से रीड करें. When you wake up, मैम कल्पना is unable to join. क्या मैसेज? नहीं, कल्पना is not unable to join. She would. When you wake, just hold for a moment. मैं ऑन कर ही लेती हूँ, कर इधर लॉग इन कर देती हूँ. Okay. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift, and when you really think about it, it's conceivable. It's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. See, इसमें एक लाइन आया है, ठीक है, कि इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव, ठीक है, जस्ट ट्राई मिसिंग वन. इफ़ यू थिंक अ न्यू डे इजंट जस्ट अ बिग डील, देन जस्ट ट्राई मिसिंग वन. थिंक ना कि मैं आज आप जब सोने जा रहे हो तो आपको न्यू डे मिले ही ना. ऐसे अभी सोच करके देखो ना कि अगर आप आज जब सोने जाओगे, इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट फ्रेश डे आए नहीं, क्या होगा आपके घर में, आपके बच्चे के लिए? कैन यू इमेजिन? मतलब कि आप अगले दिन सुबह उठो ही नहीं, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो अपने लिए?
इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, मतलब हमारे अपने सपने हैं और उसको हमें पूरा करना है। आपने यही सोचा होगा ना अगले दिन, यार मैं उठूंगी ना तो आज तो अमेज़ॉन का सेल आने वाला है, मुझे तो ये शॉपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल आज ये बात करती हूँ, अमेज़ॉन का आज से सेल है, तो इट वाज प्राइम अकाउंट है एक मेरे पास, तो कल भी था, बट आई डेंट हैव टाइम यस्टरडे कि मैंने वो सेल पे चेक किया। तो अगर आपको आज एक शॉपिंग ही करनी है तो आपने एक दिन पहले उसके बारे में सोचा तो है। हर अगले दिन आपको क्या करना है उसके बारे में आप सोच करके सोते हो, ठीक है। वैसे ही दिन में तो सोचते हो ना कि यार चल कल ये कर लेंगे ना, ऐसा हो जाएगा ना, बच्चे के लिए ये करना है, घर के लिए ये करना है, हस्बैंड के लिए ये करना है, जैसा भी है। एवरी डे वी थिंक कि हाँ भाई कल क्या करना है। प्रेजेंट में कितना जीते हम, तो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच करके रहते हैं ना सब कोई। तो कैन यू इमेजिन योर सेल्फ नॉट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड हाउ योर डे कैन बी। इट्स अ वेरी 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 बिग डील। जिन लोगों के लिए लोग नहीं है ना, उनको ये सबसे ज़्यादा वैल्यू समझ में आता है कि यार किसी के एब्सेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। So if you are waking up, if you are alive in the morning and then you are there to take care of your husband, you are there to take care of your child and be grateful at least for that. आप अपने लिए कितना कुछ कर सकते हो उस दिन में, be grateful about that, ठीक है। सो एज सोन एज यू वेक अप, इसका प्रोसेस अभी आपको बताया है कि आपको किस तरीके से थैंकफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते चले जाना है। Okay, continue reading. Say thank you for. Say thank you. Turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning. Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush, toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Yes, exactly. हम लोगों के पास at least we have clothes to choose. अरे किसी के पास नहीं भी तो कम से कम इस ग्रुप में मिनिमम 10 से 15 तो कपड़े होंगे ही, ठीक है। मिनिमम भी मैं लेकर के चलूँ, कम से कम 5 ही चलो लेकर के चलते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव 5 क्लोथ्स, 5 सेट ऑफ क्लोथ्स जिसमें से आप पिक करोगे और पिक करके आप पहनोगे। इमेजिन मेनी पीपल हु डू नॉट हैव क्लोथ्स टू वेयर। यू नो देयर आर फ्यू पीपल जो अपने कपड़े मांगते हैं, और कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों का नेचर होता है कि दे कपड़े हैं पहने नहीं पहने, दे थ्रो इट इन दी डस्टबिन, इन दी रैग्स। यार आपको थ्रो करने की क्या ज़रूरत है उन कपड़ों को? अगर आपके लिए वो फ़िलहाल ज़रूरत का नहीं है तो कांट यू डोनेट दैट क्लोथ्स? और डोनेट नहीं तो आप उसको रख करके क्या कर रहे हो? बहुत लोगों की आदत होती है ना स्टोर करने के लिए। आपको वो कपड़े यूज़ ही नहीं करना है, बट स्टिल यू आर स्टोरिंग इट। स्टोर करके क्या होना है? इससे बेटर है आप नहीं पहन सकते हो, किसी और को दे दो, कोई और पहन लेगा, उनके किसी काम में आ जाएगा। मेरे साथ क्या है ना कि मेरे घर पे देयर आर डोमेस्टिक हेल्प, जिनको उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं या फिर उनकी जो चलो लैपटॉप में आई एम ज्वाइनिंग इन।
गुड, श्योर. Just end the meeting over here. Finally, now am I audible? Justly? Yes ma'am. Good. स्क्रीन ही दिख रही. हाँ नहीं, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, अभी जस्ट लैपटॉप में लॉगिन हुआ है मेरा, और मैं यहाँ से फिर रिकॉर्डिंग भी ऑन कर पाऊँगी एंड आपको स्क्रीन भी शेयर कर पाऊँगी. I'm extremely sorry for the inconvenience. ओके, अब स्क्रीन विजिबल है. Yes. Okay. Thank you for the patience and I'm extremely sorry for the inconvenience. ओके, थैंक यू. लैपटॉप आप स्विच ऑन हो गए एंड हमारा सेशन अब कंफर्टेबली कंटिन्यू हो सकता है. As you get dressed, Yes. continue As from. you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothes you put on and wear in one day. It's like that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Everybody, do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for your shoes. ओके, जो भी क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं एवरी डे, जो हमारे रोज़मर्रे में जो भी हमने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग द एंड फाइनल प्रोडक्ट, बट फ्रॉम द प्लांटेशन ऑफ, से अगर कॉटन क्लोथ है तो फ्रॉम द प्लांटेशन ऑफ कॉटन टिल कॉटन सीड, इनफैक्ट प्लांट्स का जो सीड्स है उससे इमेजिन करो कि फार्मर ने वहाँ पर उसको प्लांट किया होगा, उनके सीड्स को फील्ड प्लो किया होगा, हार्वेस्ट किया होगा, एंड देन फाइनली वो, तो जो भी पहले के चैप्टर्स थे, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हाउ डज फार्मर डू एंड ऑल, जब हम लोग ग्रेटफुल हो रहे थे फार्मर के लिए, फ्रॉम दैट वेरी रूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के फाइनली ये वीव हो करके, प्रिंट हो करके, पैक हो करके, स्टोर में आ करके, जिस हमारे घर में आने के बाद द वे वी आर वेयरिंग, सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व, सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व, एंड इन सारे स्टेप्स में कितने लोग भी इन्वॉल्व हुए होंगे. There are so many people who might have been involved in actually sowing the seeds till weaving it and finally packing it and selling it, and then finally we are wearing it after final purchase. अगर हमने ऑनलाइन किया तो डिलीवरी भी उसमें इंक्लूड कर दो. तो आप अगर आपके जो रीसेंट, सबसे रीसेंट स्टेप जो आपको दिखता है, अगर उस स्टेप्स में भी आप पीछे चलते चले जाओ, कि अगर आपको स्टार्टिंग का रूट नहीं समझ में आता तो फिर फ्रॉम द प्रोसेस, थैंक यू दैट आई हैव अ क्लोथ्स टू चूज एंड टू वेयर, ठीक है, थैंक यू दैट अमेजॉन डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड अ क्लोथ, ठीक है,
देन थैंक यू, आई हैड ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम द अमेजोन, या मिंट्रा, वॉट एवर से आपने खरीदा, या आप स्टोर से जा करके खरीदते हो, तो थैंक यू फॉर द स्टोर, द एग्जिस्टेंस ऑफ माई फेवरेट स्टोर वेयर आई कुड गो एंड बाई द क्लोथ. Thank you for the person who has brought or imported all these clothes in that store and फिर वो हमको दिखा रहे हैं, या डिस्प्ले में है तो थैंक यू कि डिस्प्ले में है and then you are able to choose all these clothes. Thank you, I've got enough money to travel from my home to the store to check on clothes. जब आप बिल पे कर रहे हो तो थैंक यू, I could pay for the money to buy the clothes. Thank you, I can walk. मतलब यार आप ना दिनचर्या में कितनी सारी ऐसी चीज़ें कहो या सोचो या देखो तो काउंट तो एंडलेस है. हर एक स्टेप में ना और 10 स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है. तो इट्स नो इन योर कि आप उन सब चीज़ों के प्रति उस दौरान आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो या फिर आप अपने थॉट्स को नेगेटिव चीज़ों में ही इन्वॉल्व करके रख रहे हो. आप परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, डर रहे हो. आपकी परेशानी, आपके स्ट्रेस, आपके डर, आपके एंगर या आपके कंप्लेंट्स से सॉल्व नहीं हो रही है आपकी चीज़ें. So rather than getting angry, rather than complaining, rather than getting irritated, rather than fearing about it, rather than agitated, मतलब rather than complaining, try to think कि अगर आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, अगर आप उसके बारे में सही तरीके से सोच रहे हो तो आपके पास कितना सारा टाइम है कि आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस कर सको. सो द राइटर ओवर हियर इज टेलिंग अस कि जितने भी लोग इन्वॉल्व है, अगर आपने एक एक को भी थैंक यू कहा, यार who doesn't want abundance of clothes, especially in today's chat we all have women around here. तो अगर आप में से कौन सी ऐसे women है who would want to repeat clothes every day? बस चले तो you would want कि 365 days में आपके पास 365 clothes हो. तो if this is your vision कि 365 days में 365 clothes हो आपके पास पहनने के लिए, तो थिंक अबाउट कि आपको कितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करना है अपने क्लोथ्स के लिए टू हैव दैट अट्रैक्ट द क्लोथ्स इनटू योर लाइफ जस्ट टू लाइटन द मूड. बट देन थिंक अबाउट बहुत सारे लोगों के पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए. हमारा क्या है ना कि जो भी बच्चे का कपड़ा छोटा हो जाता है तो मोस्टली हम लोग जो डोमेस्टिक हेल्प है उनको दे देते हैं. उनके रिश्तेदार में वो लोग किसी को दे दिए, या उनके घर में खुद ही छोटा बेबी है तो वो लोग पहन लेते हैं. या फिर बेडशीट्स एंड ऑल है जो हमें यूज़ नहीं करना है, देन वी डोनेट इन द सेंस कि हम लोग ऐसे ही अपने डोमेस्टिक हेल्प को दे रहे होते हैं. देन मेरे फादर का जो भी बिज़नेस है तो उस बिज़नेस में कितने सारे स्टाफ और लेबर वगैरह जो भी काम कर रहे होते हैं, तो उन लेबर्स के लिए भी वी गिव. बहुत सारे ऐसे जीन्स या शर्ट्स या फिर ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं जो प्रोबेबली यू माइट नॉट फील फिट टू कंटिन्यू वेयरिंग इट, बट आपके लिए वो फिट टू वेयर वाले कंडीशन पे नहीं फुलफिल करता होगा, बट दूसरों के लिए वो फिट होता होगा, दूसरों के लिए वो कंफर्टेबल रहेगा, दूसरों के लिए वो डीम्ड फिट ऑन वॉट एवर सिचुएशन दे आर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग ये देते हैं कि चलो अभी हमें नहीं पहनना है तो हम इनको रख करके उसमें कीड़े लगाने से बेटर है लेट समवन वेयर इट. देन अगर जिन लोगों को भी वो सारे कपड़े चाहिए होते हैं वो लोग अपना अपना उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. दे ऑल टेक इट एंड दे ऑल पिक इट अप. लास्ट में जो भी कपड़े बचते हैं, ठीक है, कि से फॉर एग्जांपल ये कलेक्शन में सब किसी को नहीं चाहिए, चाहे वो बच्चे का कपड़ा हो, चाहे वो हम लोगों का कपड़ा हो. देर आर मेनी प्लेसेस जो लेडीज़ जीन्स एंड ऑल जो हम लोगों की होती है वो नहीं यूज़ होती है. देन व्हाट टू डू अबाउट इट, फिर दूसरे जगह हम लोग देते हैं. फाइनली एट द एंड देर इज़ वन काउंटर इन माई होम टाउन जहाँ पे लोग ना कपड़े सीधे जा कर के रख देते हैं. पब्लिक प्लेस ऐसा है कि वो काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर वो आपको जो भी कपड़े नहीं यूज़ करने आप वहाँ पर जा कर के उनको रख दो. एंड हूसोएवर कम्स, जो भी लोग आ रहे हैं उसमें से जिसको वो कपड़ा चाहिए, दे हैव देयर ओन विल whether to pick that cloth or not to pick that cloth.
दे कैन चूज एंड टू वेयर इट। उसके बाद जितने भी कपड़े उसमें से भी बच जाते हैं, देन देर आर पीपल एंड देर आर वेरियस यूनिट्स, NGOs होते हैं, वो NGOs उनको ले करके एंड दे फाइनली उसका उनका जो भी पर्पस होता होगा उससे वो उसको यूटिलाइज करते हैं। अब तो खैर देर आर वेरियस फॉर्म्स कि आजकल तो कपड़े रिसाइकिल भी होते हैं, ठीक है। आई रिमेम्बर कि मिंत्रा में भी एक बार ऐसा टाइम हुआ था, और बिग बाज़ार का भी एक एनुअल रहता था सेल। आई डोंट नो वेदर दे आर कंटिन्यूइंग विद दीज स्कीम्स एंड ऑल और नॉट, वेदर दे से कि आप अपने जितने भी पुराने कपड़े वगैरह हैं जो आपके काम के नहीं हैं आप उनको दे दो, ठीक है। एंड व्हाट दे आर डूइंग अबाउट दैट क्लोथ्स, either they might be recycling it or giving it to NGOs or whatever. At least हम अपने घर में रख करके उसको वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। It is going in the right hand, might be utilized for the better purpose. उसको डस्टबिन में थ्रो तो नहीं कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से वेस्ट ही में चला जाए और उसके बाद फिर वी आर पोल्यूटिंग our own mother earth. So before throwing off the clothes or before wasting your clothes, or rather before storing the clothes which are of no use to you, think कि कोई ऐसा इंसान है जो ये कपड़ा पहन लेगा और उसके ये काम को आ जाएगा। नाउ अबाउट शूज़, थिंक ना, मतलब मेरे बेटी का जितना भी शूज़ है, जितना भी उसका साइज़ छोटा हो जाता है, हम लोगों का तो है कि साइज़ का तो है नहीं, हम लोग का दैट क्लोथ्स शूज़ जो है वो फाइनली डैमेज हो जाते हैं, या फिर मेरी डोमेस्टिक हेल्प है वो लेकर के चली जाती है। अदर वे राउंड मेरी बेटी का भी तो शूज़ है, तो आई नेवर स्टोर देम। जैसे ही वो साइज़ छोटा होता है आई गिव इट टू माई डोमेस्टिक हेल्प। मैं कहती हूँ कि यार देखो, अगल बगल पड़ोसी अगर किसी में भी आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ किसी को भी चाहिए होगा तो प्लीज़ उनको दे देना। And there are people who ask those clothes and shoes. I have a lady who has contacted me कि प्लीज़ आपकी बेटी का जो कपड़ा है वो मेरे बच्चे का सेम एज है, आप मुझे दे देना। Then she came one fine day, आप रख दो ना प्लीज़, किसी को देना नहीं। She genuinely requested me so many times. Then I kept a bag of clothes एंड देन उसके बाद फिर शी केम डाउन टू माई प्लेस पर मैंने उनको वो दिया कि ठीक है आपको अगर ऐसा है तो आप ले करके जाओ। फिर उसके बाद देन शी लेटर ऑन मैसेज मी कि मैं ट्रेन पे चढ़ने वाली थी, मुझे याद आया कि शूज़ अगर कोई होगा तो आप दे देना। मैंने बोला मैंने वॉश करके उसको ड्राई करके शूज़ प्लस स्लीपर्स भी है वो भी डाल दिया है। बिफोर शी कुड से इट वॉज ऑलरेडी इन द बैग। देन शी वॉज हैप्पी, शी वॉज ग्रेटफुल कि चलो मैंने उनको दे दिया। तो अगर उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स ही दी होगी, यार वो मेरी बुराई क्यों चाहेंगी या मेरा बुरा क्यों कर रहेंगी, ठीक है, तो वो ब्लेसिंग्स इनडायरेक्टली किसके पास जा रहा है, मेरे बच्चे के पास ही जा रहा है। इट्स ऑल गुड। सो बिफोर थ्रोइंग एनी क्लोथ्स टू डस्टबिन विच इज ऑफ नो यूज टू यू, think about the ways in which it can be useful to somebody else. And to be very honest, अगर ऐसे फुटवेयर्स भी है जो थोड़े बहुत डैमेज है, जो आपके लिए नहीं है, आपको नहीं पहनना है, बिकॉज आप जिस कल्चर या जिस सोसाइटी या जहाँ आपका उठना बैठना है वो आपके लिए वो पर्पस फिट नहीं करता होगा, बेटर आप जा कर के कॉबलर के पास उनको रखाओ, उनको दे दो कि भाई आपको कॉबलर को दे दो कि आपको जिस तरीके से भी इसको यूज़ करना होगा आप यूज़ कर लेना। फाइनल एंड के बारे में आपको नहीं सोचना है कि वो कॉबलर उसके बारे में क्या कर रहा है, बट एटलीस्ट आपने उसको डस्टबिन में तो नहीं फेंको। I have always been delighted. Continue reading from here. Yes. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. Okay. I have always been delighted at the prospect of new day. I hope so from today onwards, because we are alive. Let's be grateful at right this very moment. Thank you for keeping me alive. Thank you for giving me a fresh day. Thank you for giving me a day to start whatever has happened had happened. I can bring magic into my life. I can make a new start. Whatever opportunities I might have missed in my past, I could grab new opportunities today. I can do so many things that I want to do into my life.
Thank you for another day. Thank you for this new morning. Thank you for this new hope. Make today, continue reading. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning, you can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, breakfast, then make your morning so enjoyable and give you energy for the day. That's it. तो अगर हो सकता हो कि सो कर के उठते के साथ आपको अपने कहीं बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होना पड़ रहा है, शावर नहीं लेना पड़ रहा है, सो लेट इट बी. इट्स नॉट कि आपका कोई एक पर्टिकुलर रूटीन यहाँ बिल्डअप करने के लिए कह रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड करने के लिए कहा जा रहा है. ग्रैटिट्यूड आप कोई भी एक्टिविटी में कह सकते हो. ग्रैटिट्यूड फॉर द अभी इस वक्त के लिए भी जो हम कर रहे हैं उसके लिए भी हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं. जिस चेयर में या बेड पे आप बैठे हुए हो, आप अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, आप रीड कर पा रहे हो, जो भी चीज़ें आप टच कर रहे हो एट करंट प्रेजेंट मोमेंट में, आप उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो. बिकॉज एज सुन एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग इज इन योर माइंड कि यू हैव टू ज्वाइन द मीट. गूगल मीट में ज्वाइन करना है एंड देन चैप्टर समझना है एंड देन वी हैव टू गो टू द सेशन टुडे. So be grateful about that you got the opportunity, that you are alive. First and foremost तो भाई सुबह सो करके उठते के साथ तो thank you that you are alive. This is the first and foremost. आँख खुलते के साथ ये वाली फीलिंग आ जाए तो इट्स बेस्ट. देन आपका बेड पिलो वगैरह जो भी कंटिन्यूशन पे है, एंड देन व्हेन यू आर टर्निंग आउट योर मोबाइल, आप गूगल मीट जब ऑन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट सीधे उठते के साथ ही मीट पे ही सीधे एंटर करते होंगे. तो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल फॉर द स्टेप्स एंड द प्रोसेस दैट इज कमिंग फॉर यू. अगर उसके बाद मीट एंड करने के बाद गूगल मीट जो सेशन है, मैजिक बुक रीडिंग सेशन जैसे ही एंड हो जाता है, उसके बाद जो भी आप नेक्स्ट चीज़ें करते हो, बी इट कि आप फ्रेशन अप हो रहे हो, फ्रेशन अप होने के बाद आप सीधे किचन में जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो वॉट एवर योर प्रोसेस इज, वॉट एवर योर रूटीन इज, वॉट एवर यू डू, बी ग्रेटफुल about that. Whatever you touch, whatever you can feel, whatever you can imagine. जिनके साथ मैं सेशंस कर रही थी, मुंजाल जो फैमिली थी उनके साथ जब मैं सेशंस कर रही थी तो उसमें उस दिन का उनका जब प्रैक्टिस था, क्योंकि सो कर के उठते के साथ उनको करना था ना, तो शी वॉज सेइंग कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ ना, उनकी नज़र ड्रेनेज पे गई. तो उनको फिर उसके बाद कैसे ख्याल आया, ओ माय गॉड, ये ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से भी प्लान आउट हुआ है, बना है और है मेरे बाथरूम में, इमेजिन कि ये ड्रेनेज सिस्टम में अगर ब्लॉकेज होती या प्रॉपरली ये बना नहीं होता या इसके फंक्शनिंग्स में कोई इश्यू होती तो यहाँ पर पानी कितना इकट्ठा होता. कैन यू इमेजिन द सिचुएशन दैट शी सेड. यस एब्सोल्युटली, नल में से पानी आ रहा है, जिस तरीके से उसकी प्लम्बिंग हुई होगी, जिस तरीके से डैम से पानी आता होगा, डैम से बॉम्बे में यहाँ पर लेक से पानी आ रहा है, या फिर जिस तरीके से भी पानी आ रहा है, बीएमसी ने जो भी एफर्ट्स किए हैं उसको क्लीन करते हैं, उसको सफाई वफाई करने के बाद फाइनली जैसे भी वो आता है, नीचे स्टोर होता है, फिर स्टोर से गार्ड या सिक्योरिटी पर्सन उनको स्विच ऑन करते होंगे, हमारे पास सप्लाई में आता होगा, वॉटेवर, फाइनली मेरे टैप में आ गया. बट देन ड्रेनेज का भी तो एक है ना कि वो ड्रेन आउट हो जा रहा है, उसमें भी कितना सारा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ होगा, कितने तरीके से वो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से बना होगा. अगर ये ड्रेनेज सिस्टम ही फंक्शन ना करे तो व्हाट विल हैपन.
कैन यू इमेजिन ऑल वाटर क्लॉग्स एंड पानी पूरा आपके वॉशरूम में आपके घर में भर जाए तो कैसा होगा वो सिचुएशन. तो बीइंग थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो. आई सेड ओ यस, एक्चुअली शी सेड इट वेरी राइट. तो इट इज नाउ इन योर हैंड्स, इट इज नाउ इन योर इमेजिनेशन कि आप किस चीज को कितने जगह तक इमेजिन कर सकते हो और कितना वास्टनेस इसका आप अपने लाइफ में ला सकते हो और कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो. क्योंकि बेसिक्स ऑफ ग्रेटफुल वो आपको ये 10 डेज में पता चल गया है. अब आप अपने हॉराइजन को कितना एक्सपैंड करते हो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट से आपने कितना उसको लेंदी, कितने लोगों को आपने उस मोमेंट में ग्रैटिट्यूड पे कर लिया. दे मेक योर मॉर्निंग सो एन्जॉयबल एंड गिव यू एनर्जी. ब्रेकफास्ट वगैरह है जो भी आप खा रहे हो, जिस चीज़ को भी आप ले रहे हो अपने ब्रेकफास्ट में. आई नीड अ टी एवरी डे इन द मॉर्निंग आफ्टर माई ब्रेकफास्ट और समटाइम्स ओकेजनली आई डू हैव इट बिफोर ब्रेकफास्ट. बट सुबह की चाय और शाम की चाय मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है एंड आई एम यूज टू इट. एंड मुझे वो सिग्नल मिल जाता है कि चाय का टाइम हो गया. आई विल फील थोड़ा सा डिजी और हेडेक एंड ऑल, वो मेरे साथ वो शुरू हो जाता है. वो फीलिंग आने लगती है. वो टाइम जो चाय का टाइम है वो मेरे आँखों में या समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स दिस फंक्शनिंग. ये कैसे है क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता. बट ना कि हाँ आई विल स्टार्ट फीलिंग एंड देन मुझे याद है ओ इट्स टाइम, मैंने चाय नहीं पिया है तब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. एंड देन आई एम ग्रेटफुल कि फिर वो चाय पीते के साथ आई फील सो एनर्जेटिक. एंड देन उसके बाद जो भी मेरा काम होता वो होता. नहीं तो जैसे इवनिंग के 5 to 6 o'clock के बीच में जो मेरा टी टाइम है, अगर मैं ना उस टाइम पे अगर नहीं भी पी रही हूँ तो कैसा होता ना, आई विल फील लाइक कि या तो मैं सो जाऊँ. एंड देन आफ्टर हैविंग टी इन द इवनिंग आई फील सो एनर्जेटिक एंड रेस्ट. फिर उसके बाद जो भी मुझे काम करना है वो मैं कर पाती हूँ. एंड देन एवरी डे वी फील सो ब्राइट. आज का सुबह है, इतने सारे आज हमारे जॉइनीज हैं. आई एम सो ग्लैड कि टुडे द अटेंडेंस इज गुड, सो हैप्पी. तो कितने एक साथ मिल करके हम लोग सबको ग्रैटिट्यूड आज पे कर रहे हैं. इट्स सो वंडरफुल. पता है, से वी आर 7 people on the call. 7, if I include me then 8. We are 8 people in the call today and 8 of us are creating such good vibes around us. ये 8 है, फिर उसके बाद हमारे वाइब्स के कारण जो बाकियों पे इम्पैक्ट होगा, उनके वाइब्स अच्छे हो जाएंगे, उनके वाइब्स अच्छे होंगे, उसके कारण और दूसरों के वाइब्स अच्छे आएंगे. तो व्हाट गुड कॉज वी आर डूइंग टुडे. यही अगर हमने अपने दिन का शुरुआत एक क्रिब और कंप्लेन से शुरू किया हो, ठीक है, हमने अपनी सुबह ही कितना अच्छा हम लोग अपने दिन का शुरुआत करते हैं विद दिस ग्रैटिट्यूड चैप्टर्स. और यही ग्रैटिट्यूड चैप्टर ना करके, सेशन ना करके, हमने सुबह सो करके उठते के साथ एक कंप्लेन वगैरह किया होता, उसके बाद हमने अपनी पूरी दिन खराब की होती और ये पूरा दिन बाकियों का भी खराब किया होता. थिंक इट अदर वे राउंड ना. तो all of us are together creating such good energy and then creating entire day of your life. We are creating a bright and beautiful day for us and for people around us. Be grateful for the kitchen appliances. Okay, continue. Yes. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, kettle. Every day without exception, I say thanks as I put on the floor and you as my other foot. आपकी आवाज़ चली गई. And you as my other foot touches the floor so that as both feet touch for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic word thank you in my mind with each step. Saying thank you in my mind as I touch and use things in the bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And
When I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. I go through my day, I really feel as have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each And as each good thing happens, I am even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know, those days just seems too good, right, for you. Well, that's what it's like after doing magic morning but multiplied. ओके सो कभी ना कभी आपके ऐसा कोई ना कोई दिन रहा ही होगा जो बहुत ही अच्छा रहा होगा, मतलब आपने अपना दिन का शुरुआत ही किया एंड पूरा का पूरा दिन इतना मैजिकल, इतना अच्छा रहा कि यू फील लाइक वाओ आई हैड अ वंडरफुल डे टुडे। अगर आपका वैसे ही वंडरफुल डे है और उसको आप और भी ज़्यादा वंडरफुल बनाना चाहते हो तो ऐड ग्रैटिट्यूड टू इट। Obviously you will multiply the magic morning and a magic day to be more magical. So ये तो खैर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया कि हमने दिन में जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको ग्रेटफुल होकर के कर रहे हैं, तो अपना पूरा का पूरा दिन ग्रैटिट्यूड से है। एंड देन what exactly you will feel is, first 15 minutes if you make it magical, wow this is so good, wow this is so good, wow this is so good, you are exactly with that 15-20 minutes you absorb that magical power. एंड काफ़ी लोगों ने कह रहे थे ना कि जब हम लोग सेशन लेते हैं, सेशन लेने के बाद कुछ देर तक तो ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है, बट बाय इवनिंग होते होते वी आर नॉट एबल, ये हमारे माइंड से थोड़ा निकल जाता है, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट वीक, देन आई सेड इट्स ओके, ठीक है। बट नाउ अब पूरा दिन आप उसको कैसे मैजिकल बना सकते हो, पूरे दिन में ये मैजिक पावर कैसे आप अपने पास रख सकते हो, एंड हाउ यू आर डूइंग इट, टू दैट क्वेश्चन द आंसर इज टुडे। ओके, कि आप कैसे अपने आप को पूरे दिन में वो मैजिकल ग्रैटिट्यूड एंड मैजिक डस्ट एंड मैजिक डे कैसे क्रिएट कर सकते हो। ऑब्वियसली दोपहर तक तो अभी चैप्टर पढ़ा तो चीज़ें याद रहेगी, नेक्स्ट टाइम अभी जैसे भी चैप्टर और सेशन आपका लेवल बढ़ते चला गया है तो वो चीज़ें दोपहर और शाम की भी आपको फीलिंग समझ में आती चली गई होगी। अब क्या है कि हर भी चीज़ को टच कर लो, उसके साथ थैंक यू ऐड करो, एंड फिर अगर हो सके तो उस समय उस चीज़ को इमेजिन कर लो कि आप उसको क्यों थैंकफुल फील कर रहे हो, उसके पीछे की आगे की अगर चीज़ें आप कोशिश करो इमेजिन करने की, यार अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों होता, फिर ऐसा होता तो इससे मेरा क्या हो रहा है, मेरा लाइफ कितना इस चीज़ के कारण बेटर हो रहा है। कल आप में से जो लोग भी सेशन नहीं अटेंड किए थे तो कल इवनिंग में जब आप जो भी चीज़ें कर रहे थे उस चीज़ को याद करो कि अगर आपने उस इवनिंग में ये नहीं किया होता तो फिर आपका कैसा दिन हो रहा होता। स्टार्ट डूइंग इट। पता है पहले फर्स्ट 3-4 आवर्स इन द मॉर्निंग हुआ करता था, फिर आपका वो धीरे धीरे आफ्टरनून तक आया, आफ्टरनून से थोड़ा इवनिंग में आया, मे बी इवनिंग टाइम में अब तक नहीं आया था, बट अगर आज का जब प्रैक्टिस आप करना शुरू करोगे ना विथ कॉन्शियस एफर्ट, आई विल से विथ कॉन्शियस एफर्ट, जब आप आज शुरू करोगे कि पूरे दिन में हर चीज़ों को लेकर के थैंक यू करो। यहाँ पर बोल रहे गेट रेडी होने तक में, गेट रेडी होने तक में मैजिकल क्या, पूरा दिन ही हमारे लिए मैजिकल है, मेरे लिए तो पूरा दिन मैजिकल मुझे बनाना है। तो आई कैन सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट को क्यों से आफ्टर लंच और आफ्टर सम टाइम इन द इवनिंग आई एम फीलिंग स्लाइटली लो, या आई एम फीलिंग द डे डिड नॉट वेंट एज आई वांटेड इट टू गो। तो क्या अब ये वाली फीलिंग को ज़्यादा सोचेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसी को मैं अट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। वंस यू गेट इन टू अ जोन विच इज़ नॉट द एक्सेप्टेबल जोन टू यू, तो ठीक है, जब आप उसके बारे में लो फील करना शुरू करते हो तो आप उस लो फीलिंग को और अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। तो द मोमेंट यू रियलाइज कि आप अपने फीलिंग जोन को, जो आप
हैप्पी थे, मूडी थे, एंजॉय थे, फन में थे, एंड देन दैट जोन इज गेटिंग डाउन स्लोली, आपकी एनर्जी कम हो रही है, तो स्टार्ट थिंकिंग अब तो यार जो भी सामान मेरे सामने है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं। जी अगला जो सामान मुझे दिख रहा है, आई कीप ऑन वॉचिंग एवरीवेयर एंड देन स्टार्ट डाइवर्टिंग माई माइंड एंड स्टार्ट थिंकिंग इसकी स्टोरी। इमेजिन करो अगर ये ऐसे होता तो मुझे ग्रैटिट्यूड, अरे यार थैंक गॉड मेरे पास टीवी है। जो मेरे पास पहला टीवी था वो उसमें केबल ही कनेक्शन कर सकते थे और उसमें फायर स्टिक लगाते तो हो तो जाता, मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता, मैं इसमें टीवी में नेटफ्लिक्स देख तो पाती फायर स्टिक से। बट थैंकफुली वी आई हैव गॉट द स्मार्ट टीवी नाउ। अब इस स्मार्ट टीवी से आई कैन वॉच ऑल द कनेक्शंस और मैं अच्छे से ऐप्स डाउनलोड करके, इट्स नॉट ईजी बिकॉज वैसे भी केबल में तो मैं टीवी देखती नहीं थी और फिर वो सारी चीज़ें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आती थी। ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज द टेलीविजन सेट केम इन माई आईज, इन फ्रंट ऑफ माई आईज, तो अब इससे जितनी भी चीज़ें मैं ग्रैटिट्यूड पे कर सकती हूँ, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली कि ये सेशन से मेरा फोकस कहाँ चेंज हो गया, टेलीविजन पे चेंज हो गया। तो आई कैन डाइवर्ट नाउ, आई नो द प्रोसेस कि मैं अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट कर सकती हूँ, कैसे अपने फोकस को मैं चेंज कर सकती हूँ, कैसे मैं उस नेगेटिव जोन में जिसमें मैं एंटर करने जा ही रही हूँ और उसके बाद मुझे उसी मोमेंट में पता चल जाए, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं रहता था कि हम उस जोन में एंटर कर रहे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि आप कंप्लेन कर रहे हो मतलब आप उस जोन में एंटर कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो मतलब आप उस जोन में एंटर कर रहे हो, आप अपने आप को सैड फील कर रहे हो मतलब आप उस जोन में एंटर कर रहे हो। इमीडिएटली जैसे ही रियलाइज होता है इट्स टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड। तो अब ग्रैटिट्यूड ढूंढे किस लिए, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी चीज़ें मेरे सामने दिखती है उसके बिहाइंड, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको समझ में आता है आप उसमें ग्रैटिट्यूड में चले जाओ। क्या होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, आप उस जोन से बाहर भी निकल करके आ पाओगे। एंड से फॉर वन स्टोरी में ही आपने अपना माइंड को डाइवर्ट किया, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में अगर आपने 5 मिनट अपना माइंड डाइवर्ट किया, इमीडिएटली यू विल थिंक अबाउट कि वाओ आई हैव टू डू, मेरे को क्या करना था आज, ओके ये करना था, मैंने अपना उस जोन से अपने आप को तुरंत बाहर निकाला एंड आई रीफोकस माई सेल्फ टू व्हाट आई वांट टू डू। ट्राई इट, आई हैव ट्राइड इट दिस वे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि देर आर टाइम्स कि जब ना मतलब पूरा दिन निकल गया होता है एंड जो भी चीज़ें मुझे उस दिन पे करनी होती है वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, तो पहले क्या होता था ना, मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन या क्रिप करती थी। फ्यू पीपल इन द कॉल नो अबाउट दिस कि यार मैंने ये सोचा था आज करने का कि नहीं हो पाया। बट अब क्या मुझे ये पता है कि अगर मैं ये सोच करके मैं किसी को बोलूँगी और मैं ये कंप्लेन करूँगी तो उससे तो मेरा दिन नहीं, टाइम जो मेरा निकल गया वो टाइम तो मुझे नहीं वापस मिल पाएगा। व्हाट आई कैन डू इज़ रादर, अब जैसे ही मैं जोन में एंटर कर रही हूँ, आई विल डाइवर्ट माई माइंड, आई विल थिंक अबाउट वॉट एवर द थिंग्स आई कैन गिव ग्रैटिट्यूड राइट नाउ। दिन में मैं उस एक ऑब्जेक्ट को, अगर आपको वो एक ही ऑब्जेक्ट ही दिखता है बार बार, तो उसी ऑब्जेक्ट के प्रति आप 10 बार ग्रैटिट्यूड देना चाहो तो दो। यू माइट फील कि मुझे बिहाइंड द स्टोरी नहीं आ रही है, मैं उसको फील वैसे नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर आपके विजिनिटी में अगर 10 ही ऑब्जेक्ट्स है, आप सिर्फ उस 10 ही ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड दोबारा कर पा रहे हो, तो बी इट 10, बट divert your mind to gratitude. That will help, that will save your time, that will save your energy from getting wasted. You will accumulate that magical power what is required to refocus, redirect yourself towards your dreams, towards fulfilling what you want to fulfill. तो अगर आपको अपने हाथ में पावर चाहिए, अगर आपको अपने पास वो एनर्जी चाहिए, तो इट्स राइटर ने हमें ऑप्शन दे दिया है ना, इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो। ओके, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 11। A magic morning. Number 1. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Second,
From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. Number 3, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you for that blessing as you can. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold off in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, सो एज पर चैप्टर सिर्फ आपको ये कह रहा है कि अपनी आंखें खोलने से जब तक आप रेडी हो रहे हो उस दिन के लिए, तब तक जो भी चीज़ें आप टच करो, यूज़ करो, उसके लिए आप थैंक यू करो. ठीक है, एज पर चैप्टर. नाउ इफ़ यू डोंट गेट अप रेडी इमीडिएटली, तो जितना भी आप रेडी हो रहे हो और जिस वक्त भी आप सो करके उठ रहे हो, मे बी you had a party all night and then you wake up at 11 o'clock in the morning, you wake up at 1 o'clock in the morning. Time is not the question here. The only thing that the writer is telling us is that you have to say thank you to each and everything till the moment you finished getting ready. नाउ गेटिंग रेडी तक में ही आपको उसको करना है, इट्स अप टू यू. बट आप पूरे दिन में इसको कर सकते हो. हर ऑब्जेक्ट जो आपके दिन में आपके नज़र में आता है और जितनी समय आप उसको कर सकते हो, आप उस प्रैक्टिस को रख सकते हो. इट्स नो लिमिट टूवर्ड्स इट. आप चाहो तो ये इवनिंग में भी जब आप एक जोन से, अपने ही गुड फीलिंग जोन से नेगेटिव जोन में एंटर कर रहे हो, तब भी आप उसको कर सकते हो. सो एनी मोमेंट. नाउ आपको पता है एक क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है ना कि यार क्या होता है ना, अगला इंसान से फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी कंप्लेंट्स किए जा रहा है, मुझे ऐसे शब्द कह रहा है, उस समय कि मैं क्या करूं. अब ये सवाल का मैं एक आपको इस वक्त एग्जांपल जवाब दे सकती हूँ कि मैंने पहले बोला यार एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो. बट कहना कि आप उस वक्त क्या करो, उनको इतने ध्यान से सुन रहे हो, इतनी ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, अपने अंदर उस चीज़ को ले रहे हो. या तो उसी वक्त ही आप शुरू कर दो कि कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान फोकस कर लो और उसी समय आप उस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दो. क्योंकि आप अगर ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो उस चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट ही करोगे. यू कैन डाइवर्ट योर माइंड बाय दैट वे. इट्स अप टू यू. द सीक्रेट्स, देखो सीक्रेट अब हमें पता है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट अब हमको पता है, सीक्रेट सॉस अब हमको पता है कि हम अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं. हमें अपने लाइफ में चीज़ें चाहिए या हम अपने लाइफ में क्रिब और कंप्लेन करके रखना है. आई वॉन्ट से फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जेक्ट का आपका ड्रीम हो, से गुची बैग ले लेते हैं. ठीक है, तो आई वॉन्ट अ गुची बैग इन माई लाइफ. मुझे गुची बैग चाहिए, एक ब्रांडेड अच्छी सी वो, या गुची की जो बिग वो बेल्ट जो है ना, बड़े अच्छे से फैशन में आया था, मुझे वो चाहिए. ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट सोच लिया. अब उस समय जितने भी आपने बेल्ट देखे हैं, जितने भी आपने बचपन से अभी तक बैग यूज़ किया है, उन सब चीज़ों को लेकर के जैसे जैसे चैप्टर्स बताते गए ना, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक में ग्रैटिट्यूड और टच और फील करके भी ग्रैटिट्यूड. तो स्कूल जब जाते थे तो हमारा वैसा बेल्ट हुआ करता था. अगर वो बेल्ट लूज़ हो जाता था, बचपन में बेल्ट ऐसे ऐसे करके रहता था, आई कैनॉट से. और फिर एक मेटल होती थी सामने, उस मेटल को एक ऐसा नॉब होता था, उसमें ऐसे करके क्लिप पेन कर देते थे. अभी का कैसा रहता है आई एम नॉट अवेयर, डिफरेंट रहता. तो वो बेल्ट रहता था, तो स्कर्ट उसमें हम लोग का सेट रहता था. एंड देन थैंक यू कि मेरे पास बेल्ट हुआ करता था. और वो बेल्ट एक साल में चेंज हो जाता, मतलब थोड़ा सा उसमें से प्लास्टिक की होती थी, वो थ्रेड्स होते थे, वो थ्रेड्स निकल जाते थे. कई बार ऐसा होता था कि अगले साल में मम्मा हम लोग को न्यू बेल्ट दे देती थी. कई बार होता था कि एक ही बेल्ट हम लोग 2-3 साल यूज़ कर रहे होते थे, प्रॉपर कंडीशन में रहता था. तो फिर बेल्ट पैसे दिए जाते थे स्कूल में ही बेल्ट मिलता था. तो मम्मी हमको पैसे देती थी. आई एम ग्रेटफुल कि मम्मी ने मुझे उस दिन पैसे दिए. मैं जा कर के अपने उस काउंटर से अर्ली मॉर्निंग वो बेल्ट खरीदी. मैंने वो बेल्ट अपने स्कूल में यूज़ किया.
फिर मैं जब घर पे ड्रेसेस पहनती थी तो कौन सा बेल्ट यूज़ करते थे, वो स्टार्ट फोकसिंग योर माइंड इनटू एनीथिंग दैट यू वांट, और उसके हिस्ट्री से आप उसको ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो। देन अब बीच में अरे यार इस तरीके का बेल्ट का फैशन आया था, एंड येस आई हैड दैट बेल्ट, और आज इस तरीके का मेरे पास बेल्ट है। मैं जब ऑफिस जाती थी तो मैं फॉर्मल्स पहनती थी, तो फॉर्मल्स में मुझे एक थिन सा बेल्ट चाहिए था, उस थिन से बेल्ट भी मेरे पास वहाँ से मिल गया था। एक बार मैंने सरोजनी से बेल्ट खरीदा था, लाजपत नगर में भी गई थी, वहाँ से भी मैंने एक बार ये बेल्ट खरीदा था। तो ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल, अच्छा वो वाले स्टोर से मैंने वो वाला बेल्ट यूज़ किया, और फिर वो मेरे साथ कितने लंबे समय के लिए रही। आई वाज सो ग्रेटफुल, एंड देन फ्रॉम ऑल द टाइम आई कुड हैव ऑल दोज थिंग्स इन टू माई लाइफ। आज फिर मेरे वार्डरोब में कौन सा बेल्ट है, ये वाला बेल्ट मेरे पास कितना यूज़फुल है ना, इसकी फिटिंग कितनी अच्छी है ना। ये वाली बेल्ट का मतलब मैं जब चाहती हूँ तब मैं वही वाला बेल्ट उठा करके पहन पाती हूँ, एंड थैंक गॉड कि वो बेल्ट है मेरे पास। Start thinking like that. I am saying belt as an example, but you can imagine other objects also. And उसके लिए आप जितना grateful feel कर सको from your childhood till today's date, till the thing is there in your wardrobe. बैग्स, अगर आपको बैग ही चाहिए तो बचपन से याद करो कि आपके पास वो बैग हुआ करता था, स्कूल बैग, ठीक है। और प्लस फिर आज जब अपने बच्चों को खेलने के लिए दूसरे दूसरे पैकेट्स वगैरह को, वो अपना पर्स, क्योंकि मम्मा पर्स कैरी करती है तो बच्चे भी नो यू दे कॉपी एंड देन दे ट्राई टू मेक अ बैग, एंड देन स्कूल बैग, या फिर ओके माय डॉटर इज हैविंग अ फरी बैग, तो फिर अब उसका फर बैग है, बट वी नेवर हैड दैट फर बैग काइंड ऑफ। तो दो साइड वाले ऐसे बॉक्स टाइप के इस तरीके से बैग आता था जिसमें वो पहन करके जाते थे। फिर ग्रेजुअली वो लंबा सा इस लेंथ वाला बैग आ गया था। तो ऑल दोज थिंग्स, अब क्या, जब भी मैं नानी के घर जाती थी तो मासी लोग कॉलेजेस में थे, तो ऑब्वियसली उनका बैग्स तो डिफरेंट हुआ करता था, कॉलेज गोइंग का बैग, तो उनका पर्स हुआ करता था। अब नानी के घर पे मेरे टॉयज तो नहीं होते थे, बट खेलूँ तो क्या चीज़ों से खेलूँगी, तो मैं टीचर बन जाती थी, टीचर खेलना है मुझे, तो नॉवेल होता था नानी के घर में, तो नॉवेल यूज टू बी द थिंग्स दैट आई विल यूज एज बुक्स। एंड मासी का जो पर्स होता था, दैट ओल्ड पर्स ऑफ हर्स विल बिकम माई प्ले ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ें उठा करके किस तरीके से मैं नानी के घर पे अपना टाइम वंडरफुली स्पेंड कर पाती थी। स्टार्ट थिंकिंग, को रिलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, इस तरीके से आप याद करते चले जाओगे। आपका जब अपने से वो फर्स्ट बैग खरीदा होगा, जब आप अपने कॉलेज के लिए बैग खरीदे थे, पर्स खरीदे थे, एंड द फर्स्ट वॉलेट दैट यू बॉट, फर्स्ट maybe a small bag, big bag, different kinds of bags that you had your entire life, and then trolley bag, आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जितने भी बैग्स हैं, तो स्टार्ट फोकसिंग योर माइंड फॉर द एंटायर बैग्स दैट यू कैड हैव इन टू योर लाइफ। बैग से मुझे याद आया कि जब बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, देन आई यूज्ड टू ऑलवेज कंप्लेन टू माय हस्बैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने हस्बैंड को बोला था, यार मुझे ना सरप्राइज गिफ्ट चाहिए, मुझे ना सरप्राइज गिफ्ट चाहिए। तो ही यूज टू, मैंने बोला कि मुझसे पूछे बिना मुझे देखे तो मेरे पास लगना चाहिए कि हाँ कोई सरप्राइज एलिमेंट है, मैं गिफ्ट को खोलूँ, मैं देखूँ, मुझे इस तरीके से गिफ्ट चाहिए। मुझे ये नहीं कि हम लोग चले साथ में और जा कर के खरीद ले। तो ही फाइनली दैट ईयर, मैंने इतनी बार इंसिस्ट किया तो ही मेड श्योर कि उन्होंने मेरे लिए एक पर्स ऑर्डर किया था, एंड दैट वॉज अ ब्लू कलर, इतना खूबसूरत वो ब्लू कलर का बैग था। एंड देन ही ऑर्डर्ड, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे भी डिलीवरी तो मेरे पास घर पे आएगी, क्योंकि मैं घर पे थी और मैं पिक करूँगी, तो उन्होंने क्या था ना, लास्ट में नंबर ना मेरा शायद डाल दिया था डिलीवरी के लिए, ताकि कुरियर बॉय मुझे कांटेक्ट करे। तो मेरे पास तो मैसेज ही आ गया, एंड देन फिर हालांकि मैंने उस चीज़ को देख लिया था, बट स्टिल वो भी तो मेरे लिए सरप्राइज ही हो ही गया कि उन्होंने चलो मेरे लिए बैग पसंद करके उसको ऑर्डर तो एटलीस्ट किया। एंड देन दैट बैग जब आया था, वो सो एक्साइटेड, पहले से मुझे उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, वो मेरे लिए बैग आने वाला है, मेरे लिए बैग आने वाला है। एंड देन व्हेन आई ओपनड इट, आई वाज सो हैप्पी कि उसका जो कलर है वो इट वाज सो ब्यूटिफुल, वो ब्लू कलर का था। एंड विद दैट एक्साइटमेंट
आई थिंक सो मैं उस समय सच में बहुत ही ग्रेटफुल रही होगी। उसके बाद से ना मेरे लाइफ में ना बहुत ही अच्छे अच्छे बैग्स आए, बड़े ही स्टाइलिश बैग्स आए हैं। इनफैक्ट मेरे पास अभी ऐसा एक बैग है जो मैं ना हर इवेंट में लेकर के जाती हूँ। जब मैं फर्स्ट इवेंट में लेकर के गई थी ना, तो पीपल वेर लाइक ऑ स्टक, एंड देन नो people did not had attention towards me, but attention was automatically diverted because of that purse. तो फर्स्ट इवेंट या सेकंड इवेंट में, 2 इवेंट में जब ऐसे हुआ कि पीपल, ऐसे लोग मेरे से बात करने नहीं आ रहे हैं, बट मेरे बैग की वजह से कि ये पर्स इसके पास कहाँ से आया है, इसने कौन सा ये पर्स खरीदा है, तो लोग मेरे से बात करने के लिए आ ही जा रहे थे। तो अब के जब हम लोग इवेंट्स में जाते थे तो पर्पस तो था नेटवर्किंग करने का कि वी कैन कॉन्टैक्ट सो मेनी पीपल्स, वी गेट इनटू नेटवर्क ऑफ सो मैनी। ओके, आई विल शो योर बैग टू यू गाइज, मैं निकाल के रखूँगी वो वाला बैग। तो अब मैंने फिर अपनी एक फ्रेंड को बोला कि यार ये तो अच्छा ही है, चलो भाई बढ़िया है, हर इवेंट में मैं ये बैग लेकर के आ जाऊंगी, एंड देन एवरीवन विल कम एंड ट्राई टॉकिंग टू अस, एंड फिर वी विल बी ईजिली, हमें लोगों को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, लोग ही हमें अप्रोच कर लेंगे, एंड देन वी विल मेक आवर नेटवर्क गुड। एंड देन शी कोई भी रहता था तो शी विल रिमाइंड मी, तो अपना वही बैग लेकर के आ रही होगी ना, तो मैंने बोला हाँ, एंड इट हैज हैपेंड लाइक दिस। सिमिलरली ऐसे लोगों कितनी सारी इंसिडेंट्स होती है जब आप ग्रेटफुल हो जाते हो। अब उसी मोमेंट में उस बैग के लिए मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वो नेटवर्किंग का एक ज़रिया वो बैग मुझे मिल गया कि पीपल दे कम एंड आस्क अबाउट दैट बैग, एंड देन विद दैट आई एम एबल टू मेक कॉन्टैक्ट्स विद सो मेनी पीपल, बात करने का हमें मौका मिल जाता है लोगों से। तो इट इज़ हेल्प्ड मी एंड आई एम ग्रेटफुल अबाउट इट। आई एम सो हैप्पी कि वो एक अच्छा सा जो बैग है वो मेरे पास आ गया। तो फ्रॉम दैट वेरी डे जब मेरे पास वो सरप्राइज गिफ्ट आया था, उस दिन से मे बी आई डोंट नो मैंने कब उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे किया होगा या नहीं किया होगा, या जिस तरीके से भी किया होगा, बट उसके बाद लकीली मेरे साथ ना 2-3 बैग्स ऐसे आए हैं जिसके बारे में लोगों ने हमेशा ही अप्रिशिएट किया है, या उससे शायद पहले भी। मेरे पास एक ब्राउन कलर का बैगेट का बैग हुआ करता था। बैगेट उस समय ना तुरंत ही वो ब्रांड आई ही थी, बट वो बैगेट का बड़ा अच्छा सा बैग था, उसमें 3 थे। अभी भी वो बैग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्लाइट में जब भी जाऊँ ना तो उसमें इतनी स्पेस है, वो बैग अपने आप में इतना लाइट वेट है कि मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल करके ले करके जा सकती हूँ। बेबी होने के बाद तो बैकपैक ही अब सहारा हो गया है कि यार बच्चे को भी देखो, बच्चे को भी पकड़ो, तो हैंड पर्स क्या यूज़ करेंगे, तो मेरे लिए मोस्टली बैकपैक यूज़ होने लगा। तो मेरे बैग्स रखे रह गए हैं अभी फ़िलहाल फॉर अ टाइम बिंग। बट जब भी अकेले ट्रैवल करो, यस अकेले कहीं जाना हो, तो इट्स वंडरफुल। सो सिमिलरली सी हाउ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हमने अपने माइंड को किस टॉपिक से दूसरे टॉपिक में डाइवर्ट किया। आप लोगों के भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें रहती होगी या होती होगी, या आपको जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, मैंने क्या बोला, से फॉर एग्जांपल कि मुझे गुची का बैग चाहिए या गुची का बेल्ट चाहिए। तो अब क्या है ना कि मेरे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है या डिस्टर्ब करेगी, रादर देन ओवर थिंकिंग अबाउट इट, मुझे जो चीज़ चाहिए उस ऑब्जेक्ट या उस मटेरियल या वो फीलिंग, वॉट एवर इज योर ड्रीम, अब क्या ना आपने अपने माइंड को उसके ग्रैटिट्यूड में फ्लो कर दिया, उस ऑब्जेक्ट के लिए उस ग्रैटिट्यूड में अपने माइंड को फ्लो कर लिया। हाउ यू आर चेंजिंग, हाउ यू आर डाइवर्टिंग द सिचुएशन ना, ठीक है। अब क्या सारा फ्लो, सारी एनर्जी किस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हो आप अपने लाइफ में, इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू ट्राई। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रहा होता है तो उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचने के बजाय जस्ट एक रिमाइंडर अपने आप को देना, मैं इस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोच रही हूँ, इससे मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, व्हाट आई वांट इन टू माई लाइफ, क्योंकि आपने अपने ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है तो उसमें से कुछ भी एक उठा लो, ठीक है। अब क्या है ना, उस ड्रीम लिस्ट से आपने जो उठाया है उसके बारे में आप अपना पूरा फोकस एरिया कर लो,
उसको जितने भी उससे पास प्रेजेंट जितना कोरिलेशन निकाल सको, मैंने बोला ना, जितनी हिस्ट्री जितनी ज्योग्राफी निकाल सको उस चीज़ के बारे में, जितना उसका फिजिक्स केमिस्ट्री निकाल सको, बचपन में जितनी भी उसकी बायो पढ़ी होगी, मतलब फिजिक्स, उसकी हिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी ज्योग्राफी जितना आपको निकालना है ना, उसको निचोड़ करके एक एक चीज़ उससे रिलेटेड को ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप जिस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो आप उसके बारे में नहीं सोचोगे। आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने ड्रीम की तरफ डाइवर्ट करोगे। एंड देन व्हाट यू विल बी अट्रैक्टिंग, जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो वो चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। तो वेर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सिंपल। आई होप you try this thing and rethink what you want to focus at. Any doubt, any question for today? बोलिए, कोई डाउट है, कोई फोकस, कोई क्वेश्चन फॉर टुडे? Okay, thank you so much Jaslyn for reading today's chapter. और किसी को कोई शेयरिंग